हालेलुया, हालेलुया। आइएगा आज का हमारा ध्यान के लिए रोमी की किताब 6 अध्याय 23वां वचन हम पढ़ते हैं। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। खुदा परमेश्वर, आमीन। प्रभु हम तारीफ करते, प्रार्थना करते प्रभु, दिया गया वचन के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आमीन परमेश्वर, वचन में हम पढ़ते खुदा प्रभु पाप का प्रभु हालेलुया, आमीन खुदा प्रभु। पाप का जो रिजल्ट है, जो अंजाम है खुदा परमेश्वर, वो मृत्यु है खुदा प्रभु हालेलुया। उसका मजदूरी मृत्यु है करके हम पढ़ते हैं खुदा प्रभु। आशीष कर खुदा परमेश्वर, इस पाप के बारे में इन दिनों में जो हम याद कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मदद कर खुदा परमेश्वर। पूरा आमीन प्रभु सच्चाई के साथ, पवित्र आत्मा के साथ सीखने के लिए मदद करें। आमीन प्रभु, आपकी इच्छा इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में पूरा होने पाए। कलीसिया में खुदा प्रभु एक बहुत बड़ी बेहतरी होने पाए। ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, हालेलुया। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग पाप के बारे में हम ध्यान करते आ रहे हैं। पाप के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, वरना हम इस संसार में हमें ये नहीं समझ में आएगा कि मैं पापी हूँ या मैं धर्मी हूँ। जब तक एक व्यक्ति पाप के बारे में, पाप का पूरा जानकारी नहीं पाएगा, तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि पाप क्या है। जिसमें से पाप का विषय में जब हम ध्यान कर रहे थे कि पाप का उत्पन्न कहाँ से हुआ, कहाँ से पाप हुआ था, हमने उसके बारे में ध्यान किया। और कैसे इंसान कैसे पापी बनता है, हम उसके विषय में भी ध्यान किया। और हमने ये भी देखा था कि पाप क्या है। और पिछले हफ्ते में लास्ट टाइम हमने जो देखा था कि पाप का मजदूरी मृत्यु है, तो वो मृत्यु हमारे जीवन में कैसे काम करता है, यही हम अभी कुछ दिन से हम ध्यान कर रहे हैं। हालेलुया। जस्ट एक इंट्रोडक्शन मैंने पिछले टाइम दिया था आप लोगों को कि पाप का मजदूरी मृत्यु है, और वो मृत्यु कैसा है करके हमने पिछले बार हमने देखा था। जिसमें से 3 प्रकार की मृत्यु को मैंने बताया था आप लोगों के बीच में। एक है शारीरिक मृत्यु, दूसरा है आत्मिक मृत्यु, तीसरा हमने देखा था अनंत काल का मृत्यु, जिसको दूसरा मृत्यु करके कहा जाता है। बाइबल में इसको दूसरा मृत्यु करके लिखा गया, कहा गया। बेसिकली जो शारीरिक मृत्यु और अनंत काल का जो दूसरा मृत्यु है, यही इसी को ही ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, ज़्यादातर बोलते हैं, इसी को ही ज़्यादातर आपने इसी का ही प्रचार आपने ज़्यादातर सुना होगा। पर आत्मिक रीति से भी बंदा मरा हुआ होता है, वो भी एक तरीके से देखा जाए तो वो भी मृत्यु ही है। तो आज हम इन्हीं बातों को ध्यान करेंगे कि शारीरिक मृत्यु क्या है, आत्मिक मृत्यु क्या है, और अनंत काल का मृत्यु जो दूसरा मृत्यु कहा जाता है, ये सब क्या है, और ये कैसे पाप के कारण मृत्यु आया। मैं पिछले हफ्ते मैंने ये भी बताया था कि पाप के कारण मृत्यु धरती पे क्या हुआ, आया था, उत्पन्न हुआ था। यानी पाप करने वाला हर एक व्यक्ति मृत्यु की ओर जाता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में पढ़ते वक्त एक जगह पर ऐसे बाइबल में लिखा है कि मृत्यु देने वाला पाप या मृत्यु की ओर लेके जाने वाला पाप। उस वचन को पढ़ेंगे हम रोमी की किताब में, 6 अध्याय का 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिनका अंत मृत्यु है। जिनका अंत मृत्यु है। यहाँ पर पाप के जिनका अंत मृत्यु है करके लिखा, पर मेरा तमिल बाइबल में बिल्कुल क्लियरली लिखा है पाप का एक नाम दे दिया कि मृत्यु देने वाला पाप। और यहाँ पर हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं, पाप क्या पढ़ते हैं,
अंत मृत्यु है। अंत मृत्यु हम मतलब एक सरल बातों से, एक सरल चीजों से हम समझ लेते हैं, मतलब आसानी से इसको समझ लेते हैं कि पाप का अंत मृत्यु है। लेकिन यहाँ मैं और बाइबल में अगर आप पढ़ोगे, इंग्लिश बाइबल है किसी के पास? नहीं, ओके। और बाइबल में पढ़ोगे तो वहां पर यह मिलेगा आपको, पाप का एक दूसरा नाम भी है, मृत्यु देने वाला पाप, या मृत्यु की ओर हमें मार्ग दिखाने वाला पाप, या मृत्यु की ओर हमें ले जाने वाला पाप। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, मेरा नाम रवि है। मेरा नाम क्या है? हालांकि रोगनी में तो बहुत सारा रवि है, बहुत सारा पास्टर है। बेहमपुर में भी एक पास्टर है, रवि करके एक पास्टर है। अब कोई पूछेंगे रवि पास्टर को जानते हैं, तो लोग क्या बोलेंगे? कौन सा रवि? वहाँ तो 2 रवि है। वहाँ क्या है? 2 रवि। तो तुरंत क्या बोलेंगे? नहीं, सेक्टर 25 वाले या बेहमपुर वाले? सुन रहे? 25 वाले या बेहमपुर वाले? तो आप बोलोगे नहीं नहीं 25 वाले, 25 वाला पास्टर रवि। हालांकि मेरा नाम क्या है? रवि। पर मुझे और थोड़ा समझाने के लिए क्या बताया? 25 वाला रवि या रोगनी वाला रवि। इसी तरह इस पाप को समझाने के लिए पौलुस ने क्या किया? मृत्यु की ओर ले जाने वाला पाप, उसको सीधा पाप नहीं बोला। उस पाप का जो परिणाम है, उस पाप का जो मजदूरी है, जो मृत्यु है, उसके साथ उस पाप को जोड़ के बताया। उनका कहने का मतलब ये था कि मृत्यु की ओर ले जाने वाला पाप। ये जो वचन है ना, मेरे से कई सारे लोगों ने सवाल पूछा कि ऐसे कौन सा बड़ा पाप है जो हमें मृत्यु की ओर लेके जाता है, क्योंकि बाइबल इस वचन में ऐसे लिखा है। यहाँ तमिल में लिखा है मरणत्तुक्कु एदुवान पावम। इसका मतलब मृत्यु की ओर ले जाने वाला पाप। तो लोगों को सवाल ये आता है, कई सारे लोग इसको थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं कि ये पाप कौन सा पाप है जो हमें मृत्यु की ओर लेके जाते हैं। तो लोग सोचते हैं छोटा छोटा पाप हमें मृत्यु की ओर नहीं लेके जाएगा, बड़ा बड़ा पाप होगा। बड़ा बड़ा पाप जैसे हत्या करना पाप है, ये पाप हमें मृत्यु की ओर लेके जाएगा। या व्यभिचार करना पाप है, ये पाप हमें मृत्यु की ओर लेके जाएगा। या क्या कहते हैं, खून करना, व्यभिचार करना और चोरी करना, और क्या कहते हैं इस तरीके की, जैसे हम उसमें पढ़ते हैं ना, क्या नाम है, पुराने नियम में जो हम पढ़ते हैं 10 आज्ञा में जो पढ़ते हैं, वैसे पाप होगा जो हमें मृत्यु की ओर लेके जाएगा। ऐसे कुछ लोग सोचते हैं, पर मेरा कहना यह है कि पाप का मतलब पाप ही है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हर पाप मृत्यु की ओर लेके जाने वाला पाप होते हैं। यहाँ पर ऐसे कोई पाप नहीं है जो केवल 1-2 पाप ऐसे होगा जो मृत्यु की ओर लेके जाएगा। नहीं, वचन क्या सिखाता है? हर पाप का मजदूरी मृत्यु करके हम पढ़ते हैं। इसका मतलब पाप सीधा, चाहे छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, पाप अगर किया तो सीधा मृत्यु की ओर जाना पड़ेगा। सुन रहे हैं आप लोग? इस तरह पाप का परिणाम, पाप का मजदूरी मृत्यु है। अब मृत्यु के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पिछले बारे में मैंने काफी कुछ समझाया। 3 मृत्यु होते हैं। एक मैं आज दोबारा बता रहा हूं, पहला मृत्यु शरीर का मृत्यु। शरीर का मृत्यु का मतलब ये होते हैं, हमारे शरीर में से, हमारे अंदर का जो शरीर में से आत्मा शरीर को छोड़ के जिस दिन जाएगा, उस दिन शरीर में क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। उसको बोलते हैं मृत्यु। मतलब मृत्यु का मतलब यह है, एक जगह से जुड़ी हुई चीजों को तोड़ना, या खट्टा जो हुआ है उसको क्या करना? अलग करना ही उसको मृत्यु करके कहा जाता है।
पहला मृत्यु शरीर का मृत्यु है। शरीर का मृत्यु का मतलब यह है कि शरीर में से आत्मा जब निकलेगा तो उसको मृत्यु कहा जाएगा, और आत्मा और शरीर अलग होना ही मृत्यु करके बोलते हैं। अब समझ में आया आपको? मैं उदाहरण के लिए पिछले हफ्ते हमने वचन देखा था, लेकिन इस हफ्ते में और वचन के साथ मैं सिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। पहले तो याकूब की किताब 2:26 जो पिछले हफ्ते भी हमने देखा था, पिछले बार भी। याकूब की किताब 2:26 पढ़िएगा। अतः जैसा वे आत्मा बिना मरी हुई है, आत्मा ना शरीर क्या है? मरी हुई है। शरीर जब रहेगा, यदि उस शरीर में आत्मा नहीं होगा तो शरीर क्या माना जाएगा? मरा हुआ माना जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब इसको और थोड़ा सा समझने के लिए हम अय्यूब की किताब में जाएंगे, 34 अध्याय, अय्यूब का 34 अध्याय, 34 का 15 और नहीं 14 और 15। यदि वे मनुष्य अपने मन हटाए, यदि मैं मनुष्य अपने मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले, हाँ, तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है? अय्यूब कहता है कि यदि मनुष्य के शरीर से उसकी आत्मा और उसकी श्वास को यदि निकाल दिया जाए तो वो शरीर मात्र शरीर मिट्टी बन जाता है, और वो मिट्टी में क्या हो जाता है? मिल जाएगा। दोबारा पढ़ेंगे उस वचन को। यदि वह मनुष्य अपना मन हटाए, मनुष्य अपनी मन हटाए और अपना आत्मा और सांस अपने ही में समेट ले, अपना आत्मा यानी परमेश्वर अपनी आत्मा को दिया था ना, परमेश्वर अपनी आत्मा और अपनी सांस को समेट ले, हाँ, वो अपनी तरफ यदि वो निकाल ले, खींच ले या अपनी तरफ बुला ले तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे। सारे देहधारी मतलब सारे शरीर एक साथ क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। दोबारा वापस मनुष्य उसी मिट्टी में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। मैं एक और वचन में मैं पढ़ाना चाहूँगा, भजन संगीता की किताब 104 का 29 वचन। भजन संगीता की किताब 104। तू मुख फेर लेता हाँ, है और वे घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। देखिए कितना अच्छी तरीके से लिखा हुआ। भजन से लिखने वाला क्या कहता है? दोबारा पढ़े सिस्टर जी। मुंह फेर लेता है, हाँ, और वे घबरा जाते हैं। परमेश्वर यदि मुंह फेर लेगा तो इंसान घबराने लगेगा, और तू उनकी सांस लेता है, हाँ, और उनके प्राण छूट जाते हैं। उनकी श्वास को यदि परमेश्वर रोक दे तो उसका प्राण क्या हो जाता है? उसका शरीर से निकल जाएगा, और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। मिट्टी में वापस वो शरीर क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। बाइबल बिल्कुल क्लियरली कहता है कि वचन क्लियरली हम लोगों को सिखाता है कि शरीर मिट्टी का है, और जैसे कि उसकी आत्मा परमेश्वर की ओर से आए हैं तो प्रभु की ओर जैसे जाएगा तो मिट्टी में क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। वचन क्या कहते हैं? परमेश्वर अपनी ओर वो कर लेते हैं। परमेश्वर को इतना सामर्थ्य है कि हमारे अंदर की आत्मा को नष्ट कर सकता है। परमेश्वर को इतना सामर्थ्य है, हमारे अंदर की आत्मा को क्या कर सकता है? नष्ट कर सकता है, नाश कर सकता है। हमारा श्वास को वो रोक सकता है। हमारे श्वास को प्रभु क्या कर सकता है? रोक सकता है वो, क्योंकि उनके अंदर इतना सामर्थ्य है। यदि अगर ऐसे हो तो क्या होगा? शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, और आत्मा परमेश्वर का है तो वो प्रभु के पास क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। देखिएगा भजन संगीता की किताब, एक और वचन पढ़िएगा। भजन संगीता की किताब 146 146 का वचन 4। उसका भी प्राण
उसका भी प्राण निकलेगा। हाँ। वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। और उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। सारी कल्पनाएं नष्ट हो जाएगा। वो ना वो सोच सकता है, ना वो समझ सकता है, ना वो उसकी कल्पनाएं, सब कुछ क्या हो जाएंगे। जैसे परमेश्वर की आत्मा शरीर से जब निकलता है तो वो शरीर मिट्टी बन जाता है, वो मिट्टी में मिल जाता है, और उसकी कल्पनाएं, उसकी सोच विचार सब कुछ क्या हो जाते हैं, सब नष्ट, सब खत्म। हालेलुया। इसको बोलते हैं शरीर से मृत्यु, शरीर का मृत्यु। मैं एक और वचन में मैं पढ़ाना चाहूँगा, एक्लीसियस की किताब, सभा उपदेश की किताब 12 अध्याय का 7वां वचन। तब मिट्टी जो ही तो ही मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ। और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। देखिएगा वचन कितना क्लियरली कहता है। सभा उपदेश की किताब 12 अध्याय 7वां वचन में, दोबारा पढ़ेंगे। तब मिट्टी जो ही तो ही मिल जाएगी। हाँ, मिट्टी जहाँ से मिट्टी आया था उसी मिट्टी में क्या हो जाएगा, मिल जाएगी। और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। जिसने उसे दिया वहीं पर वो आत्मा क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसको बोलते हैं शारीरिक मृत्यु। इसको क्या बोलते हैं, शारीरिक मृत्यु। दोबारा एक और वचन मैं पढ़ाना चाहूंगा, एशिया की किताब 2 अध्याय 22वां वचन। एशिया की किताब 2 अध्याय 22वां वचन पढ़ेंगे, 2 का 22। इसलिए तुम मनुष्य से पड़े रहो, हाँ, जिसकी सांस उसके नथनों में है, जिसकी सांस उसकी नथनों में है, क्योंकि उनका मूल्य है ही क्या, उसका मूल्य है ही क्या। जिसके सांस नथनों में है उसका मूल्य है ही क्या। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान का कोई मूल्य नहीं है। सुन रहे हैं आप लोग, सुन रहे हैं आप लोग। तो मूल्य नहीं है का मतलब क्या, मूल्य नहीं है कि मतलब क्या। परमेश्वर यदि आत्मा निकाल दे उसके पास कुछ भी नहीं है। जब तक प्राण रहेगा, जब तक आत्मा रहेगा, तब तक वो बोल सकता है मैं इंसान हूँ, तब तक बोल सकता है मैं साइंटिस्ट हूँ, तब तक वो बोल सकता है मैं डॉक्टर हूँ, तब तक वो बोल सकता है मैं टीचर हूँ, तब तक वो बोल सकता है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, तब तक वो बोल सकता है मैं इस शहर का राजा हूँ, सब कुछ बोल सकता है। लेकिन जिस दिन वही प्राण को परमेश्वर यदि उस शरीर से निकाल दे तो उसका मूल्य क्या, कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जीवित रहते वक्त ही हमारा आत्मा को नष्ट करने वाला परमेश्वर का डरना चाहिए, इंसान को नहीं डरना है। हमें इंसान को नहीं डरना, डरना किसको है, परमेश्वर को डरिएगा। जो परमेश्वर जो है, जिनका आत्मा को नष्ट कर सकता है उससे डरिएगा। हमारा शरीर से प्राण को निकाल सकता है उससे डरिएगा। हमारा शरीर से आत्मा को अलग कर सकता है उससे डरिएगा। ये डर हमें हमेशा प्रभु का ऊपर क्या होना चाहिए, होना चाहिए। मैं एक और वचन में पढ़ाना चाहूंगा, यीशु मसीह ने क्या से प्रार्थना किया था। आखिरी बार जब प्रार्थना करते वक्त उन्होंने क्या बोला, अपना प्राण प्रभु की हाथ में सौंपा था। लूका की सुसमाचार 23 का 46 वचन पढ़िएगा, 23 का 46, 46, 23:46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। ये कहकर उन्होंने अपने प्राण को क्या कर दिया, छोड़ दिया। परमेश्वर की आत्मा है वो।
हमारे अंदर जितना भी आत्मा है, हम जो हमारा ये शरीर आत्मा के कारण जो जीवित है, ये प्रभु की आत्मा है। जब हम हमारा शरीर से जब ये आत्मा जब अलग होगा तो शरीर मृत्यु की ओर जाएगा, उसको बोलते हैं मृत्यु। जब ये आत्मा अलग होगा तो ये आत्मा कहाँ जाएगा? स्वर्ग या नरक जाएगा। मैं अगली बात भी मैं बताऊंगा, वो अगला मृत्यु भी मैं बताऊंगा, एक और मृत्यु के बारे में जो आत्मिक मृत्यु है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस तरह शरीर का मृत्यु के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। मैं वचन लेके बहुत सारे वचन से आत्मा और शरीर कैसे दोनों अलग होता है, शरीर कहाँ जाता है, आत्मा कहाँ जाता है। अभी आज हमने थोड़ी देर में हमने क्या किया था, देखा नहीं देखा? आत्मा कहाँ जाते हैं? परमेश्वर के पास वापस लौटते हैं। और शरीर कहाँ जाते हैं? क्योंकि वो कहाँ है, कहाँ का है? मिट्टी का। हालेलुया, हालेलुया। अगला दूसरा मृत्यु के बारे में बताता हूं। दूसरा मृत्यु है आत्मिक मृत्यु। दूसरा मृत्यु क्या है? ये आत्मिक मृत्यु का मतलब क्या है? आत्मिक मृत्यु का मतलब है कि हमारा जो आत्मिक मृत्यु का मतलब है हम और परमेश्वर के बीच में एक अलगापन लाना। सुन रहे हैं? मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। हमारा परमेश्वर के बीच में, हमें और परमेश्वर के बीच का रिश्ता को अलग करना ही आत्मिक मृत्यु है। क्या बोला मैंने? हमें और परमेश्वर के बीच में एक दूरी लेके आया, बहुत ज़्यादा दूरी, छोटा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा। जैसे शरीर में से आत्मा अलग होता है, वैसे इंसान और परमेश्वर के बीच में दूरियां जो बनता है, उसी को बोलते हैं आत्मिक मृत्यु। सुन रहे हैं आप लोग? अब ये आत्मिक मृत्यु होता कैसे है? अब ये आत्मिक मृत्यु होता कैसे? अब ये एक और बात मैं बताना चाहता हूँ। जब एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाएगा तो क्या होगा? वो व्यक्ति जीवन तो बिताएगा, शरीर में जीवन बिताएगा, पर आत्मिक रीति से वो मरा हुआ माना जाएगा। क्या बोला मैंने? यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाए तो उसको हम कहते हैं आत्मिक मृत्यु को पाया है। जब आत्मिक मृत्यु को जब वो पा लेता है तो क्या होते हैं? क्या होते हैं? शारीरिक आत्मिक रीति से वो क्या किया? परमेश्वर से दूर हुआ। दूर होने के नाते वो शरीर से क्या हुआ? शरीर से तो जीवन है, लेकिन आत्मिक रीति से मरा हुआ है। शरीर तो है, चल रहा है, वो शरीर में जी रहा है, पर उसकी शरीर के साथ, उसका जीविका के साथ परमेश्वर ना होने के कारण उसका जीवन क्या हो गया? आत्मिक रीति से मरा हुआ है। तो ये व्यक्ति संसार में जी सकता है क्योंकि आत्मिक नहीं है, क्योंकि आत्मिक इसका जीवन से क्या हो गया? मर गया, क्योंकि परमेश्वर उससे दूर हो गए। सुन रहे हैं आप लोग? अब शरीर से ये क्या कहते हैं? शरीर से तो जीवन बिता रहा है और शरीर से तो जीवन बिता रहा है, पर आत्मिक रीति से मरा हुआ। इसको बोलते हैं आत्मिक मृत्यु। हालेलुया। कंफ्यूजन तो नहीं है ना? कोई ऐसे कोई वो तो नहीं है ना, समझ में नहीं आ रहा है? ऐसे तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ऐसे कौन सी चीज है
इंसान और परमेश्वर को अलग करता है। ऐसे कौन सी चीज है? इंसान और परमेश्वर एक साथ होना चाहते थे, पर वो ये ऐसे एक चीज है जो परमेश्वर को और इंसान को दोनों को अलग कर दिया, जिस कारण परमेश्वर उसके साथ ना होने के कारण उसका आत्मिक जीवन मरा हुआ रहता है। बाइबल में दो बातों को हमें सीखने को मिलता है। दो चीज ऐसा है, इंसान को परमेश्वर से अलग करता है। निकालिएगा आप लोग एफेसियों की किताब 2 अध्याय, एफेसियों, एक मिनट में बताता हूँ। एफेसियों 2 अध्याय का 1 वचन। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अपराध और पापों के कारण आत्मिक रीति से मरे हुए थे। किस कारण उन्होंने जिलाया? अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे, इसलिए प्रभु ने क्या किया? यीशु मसीह के अंदर ये सामर्थ्य है, आत्मिक रीति से मरा हुआ व्यक्ति को जीवित कर सकता है। सुन रहे हैं आप लोग? यीशु मसीह के अंदर ये सामर्थ्य है कि आत्मिक रीति से मरा हुआ व्यक्ति को वो जीवित कर सकता है। अब ये अधर्म, अपराध है ना, अपराध लिखा ना, अपराध और पाप आया कहां से? ये आदम और हव्वा ने जो पाप किया था, वहीं से क्या हुआ? पाप शुरू हुआ। मैंने बोला था ना, इंसान दो चीजों में पापी बनता है, एक स्वभाव के कारण पापी बनता है, दूसरा उसकी अधर्मों की कामों के कारण। और वही हम यहाँ पर भी देखते हैं, एक पाप और दूसरा क्या देखते हैं? अपराध। वही अधर्म हो गया ना, अपराध। यही दो चीज जो है इंसान को पापी बनाता है। पापी बनने के कारण परमेश्वर उससे दूर हो जाते हैं। आदम हवा ने पाप किया, आदम हवा से परमेश्वर दूर हो चुके थे, क्योंकि आदम हवा पापी थे। सुन रहे हैं आप लोग? इसको बोलते हैं आत्मिक रीति से मरा हुआ। पर यहां पर पौलुस क्या कहते हैं? उसने हमें जिलाया। हमें मृत्यु से क्या किया? आत्मिक मृत्यु से हमें क्या किया? पढ़िएगा उस वचन को दोबारा। उसने तुम्हें भी जिलाया। तुम्हें भी जिलाया। जो हम पहले मरे हुए थे, यानी आत्मिक रीति से क्या थे? मरे। इसको बोलते हैं जिसने यीशु को नहीं पाया वो आत्मिक रीति से मरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अब आपको समझ में आ गया होगा आत्मिक मृत्यु क्या है। समझ में आया? आत्मिक मृत्यु किसको कहते हैं? यदि कोई व्यक्ति प्रभु से अलग हो जाए तो जो प्रभु से दूरी बनाता है, उसी की आत्मिक मृत्यु होती है। इंसान को परमेश्वर से दूरी करता है ना। हम एक जमाने में हम सभी लोग पापी थे। एक जमाने में हम सभी लोग आत्मिक रीति से मरे हुए थे। लेकिन यहाँ बाइबल पहला वचन में क्या पढ़ते हैं? उसने हमें जिलाया। आगे 5वां वचन पढ़िएगा। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे। हाँ, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। मसीह के साथ उन्होंने क्या किया? जिलाया। और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। ध्यान से सुनिएगा, एक चीज हमें परमेश्वर से दूर करता है जिस कारण आत्मिक का मृत्यु होता है। वो क्या दूर करता है? अपराध और पाप। ठीक है। और एक चीज ऐसे हैं जो दोबारा उस अपराध और पाप को हमारे जीवन से हटाकर वापस परमेश्वर के पास जोड़ देते हैं और दोबारा हम आत्मिक रीति से जीवित हो जाते हैं। वो कौन सा चीज है? परमेश्वर की अनुग्रह।
परमेश्वर के अनुग्रह क्या करते हैं? दोबारा आत्मिक जीवन को जीवित कर देता है। सुन रहे हैं आप लोग? पहले आत्मिक जीवन मरा हुआ था। किस कारण मरा हुआ था? अपराध और पापों के कारण पहले मरा हुआ था। पर अब दोबारा हम कैसे आत्मिक जीवन दोबारा कैसे जीवित हुआ? अनुग्रह से जीवित हुआ है। हमें इसको कहते हैं उद्धार। हालेलुया, हालेलुया। यानी पहले जो मुर्दे थे, अब हम क्या हो गए? पहले क्या थे? इसलिए यीशु ने क्या बोला था पता है? जब एक व्यक्ति ने बोला था यीशु मसीह को, कोई मर गया उसको दफनाने के लिए जाना, उन्होंने क्या बोला? मुर्दे को गाड़ने दो। आत्मिक रीति से मरा हुआ व्यक्ति जो शरीर से मर गया है उसको जाके उसको गाड़ने दो। उसका मतलब ये है, सुन रहे हैं? मुर्दे को गाड़ने दो। कितना सिंपल बात है ना, कितना सिंपल बात है। ऐसे की किताब 59 है ना, 59 का दूसरा वचन, एशिया की किताब 59 का 2 पढ़िएगा। परंतु तुम्हारे अधर्मों के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। देखिएगा, तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। और तुम्हारे पापों के कारण यहाँ पर अधर्म भी हम पढ़ते हैं, पाप भी पढ़ते हैं। तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है। उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं आप लोग? हमारा परमेश्वर और हमारे बीच में जो बहुत बड़ा जो क्या बोलते हैं उसको, दूरी जो है, अधर्म और पाप के कारण हुआ। इसलिए हम चिल्ला के प्रचार करते हैं, पापों को मानिए, आपने किया गलती को मानिए, प्रभु से माफी मांगिए, दोबारा लौट कर आइए। लौट कर आओ करके कहने का मतलब क्या? पाप से तू मरा हुआ है और पाप को छोड़कर दोबारा आत्मिक बनो, वापस प्रभु के करीब आ जाओ। इसको बोलते हैं लौट कर आओ। इसको क्या बोलते हैं? लौट कर आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? हमारे बीच में जो हमें अलग करने वाला चीज ये है कि पाप और अधर्म हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ऐसे ही हमें नहीं छोड़ा है। उन्होंने क्या किया? अनुग्रह के साथ हमारे बीच में आया है, सामर्थ्य के साथ हमारे बीच में आया है, परमेश्वर की प्रेम के साथ हमारे बीच में आया है। मैं एक और वचन मैं पढ़ाना चाहूँगा। कोलोसियों की किताब 2 अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे। कोलोसियों की किताब 2 का 13। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतरा रहित दशा में मुर्दों थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किए। हमारे सब अपराधों को प्रभु ने क्या किया? क्षमा किया। और आगे पढ़िएगा सिस्टर जी, वो वचन दोबारा पढ़ेंगे। उसने तुम भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे। हाँ, पहले मुर्दे थे। पहले क्या थे? मुर्दे थे। खतना रहित, खतना नहीं हुआ था इसलिए मुर्दे थे। और आगे पढ़िएगा, और आगे पढ़ो। हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हमारे सब अपराधों को प्रभु ने क्या किया? क्षमा किया। और विरोधियों को वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। सारा विरोध को हमारे जो हमारा और परमेश्वर के बीच का जो जितना भी विरोध है, जितना भी जो भेदभाव है, उसको प्रभु ने क्या किया? यही यीशु ने क्रूस पर लहू बहाया।
इसी को बोलते हैं यीशु ने क्रूस पर क्या किया, लघु। मैं जल्दी में पढ़ाना चाहूँगा क्योंकि समय कम होने के कारण है ना, मैं कुछ चीज़ों को मैं बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। जल्दी पढ़िएगा। रोमियो की किताब 5:6 पढ़िएगा। रोमियो की किताब 5:6। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्लभ है। देखिए 5:6 पढ़ रहे हैं ना सिस्टर जी। रोमियो की किताब 5:6 दोबारा पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, हाँ, जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर। निर्बल का मतलब है जब हम पापी थे, जब हम पापी थे, जब हम कमजोर थे, जब हम पापी थे। मेरा बाइबल में पाप ही करके लिखा है पर उसमें निर्बल करके लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। जब हम पापी थे, निर्बल थे, और मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। भक्तिहीनों के लिए ठीक समय पर उन्होंने क्या किया, मरा है। और किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, किसी, हाँ, ये तो दुर्लभ है। हाँ, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी सहस करे। हाँ, और परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की बनाई, अपने प्रेम के बनाए। ध्यान से सुनिएगा, 2 चीज हमें बचाता है परमेश्वर की क्या नाम है, आत्मिक मृत्यु से हमें 2 चीज बचाता है। एक परमेश्वर की प्रेम और दूसरा है परमेश्वर की अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार मिला है और परमेश्वर की प्रेम के कारण उन्होंने हमारे ऊपर क्या किया, अनुग्रह दिखाया, अनुग्रह दिखाया। आगे पढ़ो। इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो भी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध। बस ठीक है। दूसरा कोलोसियों की किताब, अच्छा वो 1 मिनट, यूहन्ना की किताब 5:25 वचन पढ़िएगा। 5:25, यूहन्ना की किताब 5:25। मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृत्यु परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। जो सुनेंगे वे जिएंगे। और क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है। सिस्टर जी दोबारा पढ़ेंगे 25वां वचन। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह समय आता है, वह समय आता है, वो समय आता है और अब है। क्या पढ़ा सिस्टर जी? और अब है। वही मैं कह रहा था ना, वो आता तो नहीं था, वो तो आ चुका था। और अब है, वो समय आ चुका था, आता है नहीं है। दोबारा पढ़ेंगे उसको। मैं तुमसे सच कहता हूँ। अच्छा, ओके, पढ़ो। समय आता है और अब है। हाँ ठीक है, अब है और है, वो समय और अब है। और मृत्यु परमेश्वर के जिसे मृतक परमेश्वर के पुत्र का सब सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। वो समय आ चुका है, वो समय है जो आज हम जो जी रहे हैं। ध्यान से सुनना, वो समय आ चुका है, वो समय है जो आज हम जी रहे हैं। इस समय पर ध्यान से सुनना, वो समय है। इस वचन का मैं अर्थ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। आपको बहुत बार कंफ्यूजन होगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। वो समय आ चुका है, वो समय अभी है और इस समय पर मरे हुए लोग परमेश्वर की आवाज को क्या करेंगे? ये कौन है मरे हुए लोग? ये कौन है मरे हुए लोग? जो आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। ये उनके बारे में लिखा है, जो आत्मिक रीति से मरा हुआ व्यक्ति वो अब क्या करेगा? आवाज को सुनेगा और वो समय आ चुका है, वो वही समय है। यानी आज वो समय है जो परमेश्वर ने जो बोला गया, जो समय आ चुका है, वही समय पर आज हम जीवन बिता रहे हैं, जिसको हम अनुग्रह का समय बोला जाते हैं, अनुग्रह का काल करके बोलते हैं। इस अनुग्रह का काल में
मरे हुए लोग परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। ये कौन है मरे हुए लोग? जो आत्मिक रीति से मरे। आत्मिक रीति से मरने का मतलब क्या? जिन्होंने परमेश्वर से दूर हुए हैं, जिनके अंदर अधर्म और पाप भरा हुआ है। जो व्यक्ति अधर्म और पाप के साथ जो जीवन बिताते हैं उनके अंदर परमेश्वर नहीं है, जिस कारण उसको आत्मिक रीति से मरा हुआ करके माना जाता है। इसीलिए उसको बोलते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, वो मरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को क्या करेंगे? सुनेंगे। इसलिए आज हम प्रचार करते हैं तो दुनिया की कोने कोने पे जाता है, और दुनिया की कोने कोने पे यीशु के बारे में प्रचार करते हैं। यहाँ पर हर एक व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर की प्रचार को सुनते हैं। क्या सुनते हैं? यीशु जीवित है, यीशु तुझे मुर्दों में से क्या करेगा? जिलाएगा। सुन रहे? आज हमने क्या नाम है, पहले मरे हुए थे, अब हम जीवित हुए हैं, यानी आत्मिक रीति से जीवित हुए हैं। तो अब हम वचन सुन रहे। इसी तरह मरे हुए लोग अभी भी हैं, जिन्हें परमेश्वर की आवाज को सुनना, यानी परमेश्वर के सुसमाचार को सुनना है। मेरा वचन समझ में आया आप लोगों को? ये ऐसी वचन हमें सिखाता है। और आगे पढ़ेगा, कोलोस 3 अध्याय आएगा, कोलोसियों की किताब 3 अध्याय, एक मिनट आया मैं, हाँ 3 से पढ़ना। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। इसका क्या अर्थ है? हम मर गए, इसका मतलब क्या? हम मर गए, इसका मतलब क्या? जब हम बपतिस्मा लेते हैं, सुनिएगा, जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम मसीह के साथ क्या हो जाते हैं? हम मृत्यु को पाते हैं। यीशु मसीह का मृत्यु के साथ हम क्या हो जाते हैं? सौभाग्य हो जाते हैं। हम तो मर चुके हैं। सुन रहे हैं आप लोग? हम क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं, पर अब हमारा जीवन मसीह में छिपा हुआ है। यही लिखा ना? पढ़िएगा। क्योंकि तुम तो मर गए, हाँ, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। और मरने का मतलब है कि सारे पापों को इकरार करके, प्रभु से माफी मांगकर, विश्वास करके, उद्धार पाके बपतिस्मा लेना ही मृत्यु। मृत्यु का मतलब, मरने का मतलब यह है कि क्या कहते हैं, क्रूस पर जैसे यीशु मसीह पापों के लिए मरा था, वैसे हमें भी क्रूस पर हमारी पापों की क्षमा के लिए या हमारी पाप को पूरी तरीके से क्या कहते हैं, पाप हमारे जीवन से पूरी तरह से कैसे हटने के लिए समर्पित करके क्रूस पर मरना चाहिए। सुन रहे हैं आप लोग? क्रूस पर मरने का मतलब बपतिस्मा की सेवकाई को दिखाता है। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? इसका मतलब क्या हुआ? जो व्यक्ति स्वभाव से जो पापी था, जो व्यक्ति कर्मों में जो पाप किया करता था, उसकी पाप बपतिस्मा के द्वारा क्या होता है? वो उसका जीवन से हट जाता है। और यीशु मसीह का मृत्यु के साथ हमारा भी क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं, सौभाग्य हो जाते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? क्या हो जाते हैं? सौभाग्य हो जाते हैं। जब यीशु मसीह मुर्दों में से, जैसे यीशु मसीह जी उठा है, वैसे हम भी जब यीशु मसीह का आगमन होगा तो हम क्या करेंगे? जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे का वचन पढ़िएगा। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उनके साथ महिमा सहित प्रकट। जो जीवन मसीह में जो छिपा हुआ है, जब यीशु मसीह प्रकट होगा, हम भी परमेश्वर के साथ क्या होंगे? महिमा में प्रकट होंगे। महिमा में। सुन रहे? कैसे प्रकट होंगे? महिमा में प्रकट होंगे। और आगे पढ़ेगा, इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो। और ये इसको बोलते हैं आत्मिक रीति से जो मरा हुआ था, आत्मिक रीति से हमें जो मार दिया था, जो पाप है,
उस पाप की अंकों को क्या करो, मार डालो। कौन सा है? इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, हाँ, जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार। हाँ, मैंने बोला था ना, मसीह में मरे हुए थे का मतलब ये है कि हम व्यभिचार को मार दिया, व्यभिचार के लिए मर चुके हैं। और क्या पढ़ते हैं? अशुद्धता के लिए मर चुके हैं, दुष्कर्म के लिए मर चुके हैं, दुष्ट काम दुष्कर्म के लिए मर चुके हैं, और बुरी लालसा, लोभ। जो मूर्ति पूजा का इसमें 5 बात लिखा गया है। इन 5 चीजों के लिए हम क्या हो चुके हैं? मसीह में मर चुके हैं। और आगे पढ़िएगा। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वाला पर पड़ता है। हाँ। और तुम भी जब इन बुराई में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोग, भेदभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उनके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार। बाइबल 2 इंसान के बारे में हमको सिखाता है। हमारे अंदर 2 इंसान है, एक पुराना इंसान, एक नया इंसान। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक अंदर वाला इंसान, एक बाहर वाला इंसान। पुराना इंसान को क्या करना है? क्रूस पर मारना है, और नया इंसान बनना है, पहन लेना। और समझ में आ रहा है आपको? मैं जल्दी क्योंकि समय बहुत कम है, मैं इसलिए जल्दी निकाल रहा हूँ। अब मैंने बोला था कि अधर्म या क्या बोलते हैं, क्रोध और पाप के कारण परमेश्वर से हम क्या हो चुके थे? अलग दूर हो चुके थे, जिसको आत्मिक रीति से मरा हुआ करके कहा जाता था। पर अब हम निकट कैसे आए? अनुग्रह और परमेश्वर की प्रेम के कारण हम प्रभु के निकट आ चुके हैं। परमेश्वर यदि प्रेम ना दिखाया होता तो यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पे नहीं आते। वो प्रेम की कारण ऐसा एक प्रेम किया, एक लौता पुत्र को क्या कर दिया? सुन रहे हैं आप लोग? तो वो अब वो प्रेम के कारण हम प्रभु के करीब आ चुके हैं। हम पढ़िएगा, जल्दी पढ़िएगा। प्रेरितों की किताब 15 का 11 वचन, 15 का 11 नहीं, पहले कोलोसियों की किताब 1 अध्याय का 13 वचन पढ़िएगा। कोलोसियों की किताब 1 अध्याय 13 वचन। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, हाँ, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में, अपने प्रिय पुत्र की राज्य में प्रवेश कराया। हाँ, प्रिय पुत्र, इसको क्या बोलते हैं? पुत्र का नाम क्या? प्रिय पुत्र। प्रिय क्यों बोलते हैं? क्यों? उनका अंदर बहुत ज्यादा प्रेम है, बहुत ज्यादा। पर पिता को भी प्रिय पुत्र माना जाता है। हम प्रिय पुत्र की राज्य में जाने वाले लोग हैं। अब पढ़िएगा, अब प्रेरितों की किताब 15 अध्याय 11 वचन। प्रेरितों की किताब 15 का 11। हाँ, हमारा ये निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से द्वारा पाएंगे, हाँ, उसी रीति से हम भी पाएंगे। हाँ, ये हमारा निश्चय है, ये हमारा आशा है कि अनुग्रह की द्वारा हम उसको क्या करेंगे? पाएंगे, उद्धार पाएंगे। रोमियो की किताब 6 का 8 पढ़िएगा, जल्दी। मैं समय कम होने के कारण मैं जल्दी भाग रहा हूँ। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है, हाँ, कि उसके साथ जिएंगे भी। हाँ, उसके साथ क्या होंगे? जिएंगे भी। मसीह के साथ मरे हैं तो उसी के साथ जिएंगे भी। इसको ये बपतिस्मा की सेवा को दिखाती है। बपतिस्मा की सेवा में हमें मारना होता है, मरना होता है। हालेलुया। 8 का 11 पढ़िएगा, 8 का 11। ऐसा प्रेम यदि उसी का रोमियो की किताब 8 का 11। यदि उसी का आत्मा, हाँ, जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तो तुम में बसा हुआ है, हाँ, तो जिसे मसीह को मरे हुए से जिलाया वे तुम्हें भी नासवान देव
देव को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें नाशवान देव को भी अपनी आत्मा के द्वारा जिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी हमारा शरीर क्या है? नाशवान शरीर है, नाश होने वाला शरीर है, ये तय हो चुका है। जीवित पर जिंदगी इस धरती पे ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो धरती पे जन्म लिया और आज भी जीता हो। केवल येनू के लिया को छोड़ के वो दोनों उठा लिए गए, बाकी और कोई भी व्यक्ति इस धरती पे इसी शरीर के साथ नहीं जीता है। जो व्यक्ति आया इस धरती पे उसको मरना तय है। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी वचन निकल लिया तीतुस की किताब 3:5। तीतुस की किताब 3:5। तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने आप किए पर हमारे धर्म या अच्छे कामों के कारण परमेश्वर ने हमें उद्धार नहीं दिया, वरन अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनने के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा नया बनने का प्रभु ने हमें अच्छा मौका दिया है। इसलिए कहते हैं पवित्र आत्मा क्या करना चाहिए? पाना चाहिए। पवित्र आत्मा क्या करना चाहिए? पाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वचन को समझिएगा, वचन को सीखिएगा। वचन हमें पूरी तरीके से परमेश्वर के करीब लेके जाता है। मैं यहीं पर मैं इस वचन को मैं समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आने वाला समय पर हम तीसरा मृत्यु के बारे में हम देखेंगे। आज हम मात्र 2 मृत्यु के बारे में हमने देखा था। एक सबसे पहले देखा था शारीरिक मृत्यु, दूसरा हमने देखा था आत्मिक मृत्यु, जो पाप के कारण मृत्यु हुआ था, लेकिन उसको परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने क्रूस पर लहू बहाकर उस मृत्यु को जय पाया है। और आज हम यीशु के कारण हम क्या होते हैं? जीवित होते हैं। और अनुग्रह और प्रभु का प्रेम हमें आत्मिक मृत्यु से हमें क्या करता है? हमें बचाता है, या प्रभु की करीब हमें लेके आता है। आइए हम सभी लोग घुटने में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के हाथों में देखकर हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर, हालेलुया।